हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुचि महाजन और आज जो हम पढ़ेंगे वो HTML और CSS का यूज़ करके इस तरीके का फॉर्म क्रिएट करना सीखेंगे जिसमें हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी। ठीक है, इस तरीके के आप ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा कोर्सेज जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर आप सारी इंफॉर्मेशन इस तरीके से क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर फील कर सकते हैं। अगर आप भी इस तरीके का फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, एक अट्रैक्टिव फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं HTML और CSS की कोडिंग का यूज करके, तो चलिए अपन देखते हैं कि इस तरीके का फॉर्म कैसे क्रिएट होता है और किस तरीके से CSS की फॉर्मेटिंग हम इस पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्रोग्राम को बनाने के लिए अपन चलते हैं नोटपैड की विंडो पर। हम सबसे पहले देखिए, हम नोटपैड की विंडो पर आए हैं और सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करके रखे हैं, कुछ बेसिक फॉर्मेट्स हमने बनाकर रखे हैं। जैसे यहाँ पर हमको फॉर्म क्रिएट करना है तो हमने फॉर्म टैग को ओपन करके रखा है और यहाँ पर हमने ले रखा है फील्ड सेट। फील्ड सेट जो यूज किया है, फील्ड सेट का यूज अपन ने क्यों किया है, फील्ड सेट अगर यूज करते हैं तो जो फॉर्म बना हुआ आएगा हमारा, वो एक हमारे ग्रुप में बना हुआ आएगा। ठीक है, एक हमको प्रॉपर ग्रुप में बनाएगा। लेजेंड का यूज क्यों करते हैं, उस पर हेडिंग देने के लिए। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स इंक्वायरी फॉर्म है तो टॉप सेक्शन में अगर आप देना चाहते हैं तो लेजेंड का यूज कर सकते हैं। लेबल का यूज क्यों करते हैं, जो लेबल है वो हमारा इनपुट बॉक्स है, उससे क्या करते हैं, हमको कनेक्ट करके रखते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर चूज कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो सेल है वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट हो जाता है। और यहाँ पर हमने क्या सिलेक्ट का यूज किया है, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमने सिलेक्ट का यूज किया और उसके अंदर हमको डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस चाहिए तो हमने यहाँ पर ऑप्शन का यूज करके रखा हुआ है। इसी प्रकार लेबल में डिप्लोमा कोर्सेज का भी हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है तो यहाँ पर भी हमने इसके अंदर ऑप्शंस दे रखे हैं। ये जो लेबल है ये तो हमको शो होता है हेडिंग के तौर पर, और ये सारे ऑप्शंस है जो कि हमको क्या करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर शो होंगे। ऑप्ट ग्रुप 1 साल वाले कोर्स है इसलिए आपने इसको ग्रुप में डाल के रखा है जो कि आउटपुट में आपको शो होगा। देन फिर नेक्स्ट है, इसको क्लोज भी करना है, सिलेक्ट क्लोज करना है। अब यहाँ पर हमको क्या नेम, स्टूडेंट्स नेम चाहिए, तो यहाँ पर जैसे ही आप स्टूडेंट्स नेम पर क्लिक करेंगे तो जो इनपुट टाइप है ये बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट हो जाएगा। तो जो लेबल का यूज करते हैं वो इनपुट टाइप को क्या करता है, कनेक्ट करता है, हमारे इनपुट बॉक्स से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का भी हमने इसमें यूज करके रखा है। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज क्यों किया है, ताकि ये फील्ड कैसे हो जाती है हमारी, रिक्वायर्ड मतलब मैंडेटरी हो जाती है कि इसके बिना हमको फॉर्म सबमिशन की परमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन डाल रखी है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, है ना, जेंडर। जेंडर में आपने रेडियो बटन का यूज किया है। ठीक है, जिसमें से आप दोनों में से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। यहीं जाने के बाद आपने टैक्स आईडी ले रखी है, डेसिग्नेशन ले रखा है, फिर उसके बाद आपने फोन नंबर लेकर रखा है और यहाँ पर हमने एक सबमिट बटन दे दी। फील्ड सेट, फॉर्म और बॉडी को क्लोज किया है। अभी हम इस फॉर्म को जाकर करते हैं सेव। हमने इसको सेव कर दिया है। ठीक है, अभी विदाउट CSS फॉर्मेटिंग हमने क्या करके रखा है, ये फॉर्म टाइप करके रखा है। अब अपन चलते हैं कि हम पहले इसको विदाउट फॉर्मेटिंग CSS की देखते हैं कि हमको किस तरीके का इसका आउटपुट शो होगा। हम ब्राउजर की विंडो पर आए हैं और हमने प्रोग्राम ओपन करके देखा है। आप खुद देखिए, आपको कुछ इस तरीके का क्या बन के मिल गया है, फॉर्म बनकर मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी आप डाल सकते हो, लेकिन क्या ये प्रॉपर सिस्टमेटिक दिखाई दे रहा है हमको, नहीं। हम क्या चाहते हैं, हमको एक सिस्टमेटिक फॉर्म मिले, उसके लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, इसी में CSS की फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। वापस से चलते हैं अपन नोटपैड की विंडो पर। हमने नोटपैड की विंडो ओपन करी है और अब हमको यहाँ पे करना पड़ेगा CSS की फॉर्मेटिंग। CSS की कोडिंग जो हम करेंगे वो हम क्या करेंगे, इंटरनल का भी यूज करके कर सकते हो, इनलाइन का भी यूज करके कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर जो यूज करेंगे वो इंटरनल CSS का यूज करेंगे और यहीं जाकर हम CSS की कोडिंग को टाइप करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने अलग अलग जो ऑप्शंस है उनके लिए अलग अलग कोडिंग करके रखी है। जैसे बॉडी का बैकग्राउंड कलर हमने ये दे रखा है, फॉन्ट फैमिली एरियल दे रखी है। फील्ड सेट की विड्थ 50%, मार्जिन 2%, बॉर्डर 5 पिक्सल की डॉटेड रेड दे रखी है। बैकग्राउंड कलर कोड से हमने आइडेंटिफाई करा है, पेडिंग 20 पिक्सल दे रखी है और बॉर्डर की रेडियस 10 पिक्सल। ऐसे ही हमने जो लेजेंड यूज किया है उसके लिए भी फील्ड सेट करके रखी है। लेबल्स ले रखे हैं उसके लिए भी हमने CSS की फॉर्मेटिंग करके रखी है। इनपुट और सिलेक्ट के लिए भी यहाँ पर करके रखी है। इनपुट टाइप में रेडियो के लिए हमने करके रखी है मार्जिन सेट। सबमिट बटन के लिए आपने प्रॉपर्टी का यूज किया है। इस तरीके से सबमिट ओवर के लिए बैकग्राउंड का डार्क ग्रीन कलर दे रखा है। इस तरीके से आपने सारी की सारी क्या कर रखी है, CSS की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है। यहीं जाते हैं, हम फाइल को करते हैं सेव। फाइल सेव करने के बाद अपन चलते हैं हमारे ब्राउजर की विंडो पर
और ब्राउजर की विंडो पे जाने के बाद हमारे प्रोग्राम को हम कर देते हैं रिलोड। जैसे ही हमने प्रोग्राम रिलोड किया, देखिए जैसे ही प्रोग्राम रिलोड किया, आप खुद देखिए आपका एक प्रॉपर सिस्टमेटिक फॉर्म बन के क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है, जिसको क्या कर सकते हो आप फील कर सकते हैं। हम इसको फील करते हैं, हम यहीं पे गए, हम आपको जो भी कोर्स सिलेक्ट करना है आपने ले लिया, यहीं जाके डिप्लोमा कोर्स में सिलेक्ट करना है। देखो ऑप्ट टू ग्रुप में डाला था ना 1 ईयर कोर्स, ये आ गया, जो भी चाहिए वो ले लो। एंटर यूर नेम, आपको जो डालना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे सपोज अपन गए, अपन ने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। यहीं जाने के बाद मैं एंटर करती हूँ, देखो प्लीज फील्ड बोल रहा है, वो हर फील्ड आपको देनी पड़ेगी, अगर वैसे सबमिट नहीं होगा। फादर्स नेम मैं यहाँ पे XYZ डाल देती हूँ, एंटर कर रही हूँ। देखो मदर्स नेम, यहाँ पर गए अपन ने ABC डाल दिया। यहीं जाने के बाद सबमिट हो रहा है क्या, नहीं, देखो यहाँ पर गए, आपने ले लिया। ये यहाँ पर आपने नेम दे रखा है, ये देखो सारी चीजें आपको यहाँ पर क्या हो रही है, फिल करने का बोल रहा है। एड्रेस डालना है तो अपन यहाँ पे डाल दो, आपको जो भी डालना है आप डाल सकते हो। एंटर यूर ईमेल आईडी, ठीक, बाय डिफॉल्ट भी आ रही थी, आपको जो देना है अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। यहीं जाने के बाद जेंडर, देखो फीमेल मेल दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट हो रहा है। स्टूडेंट की आईडी 0011, डेजिग्नेशन डालना है तो वो डाल सकते हो आप, जो भी आपको डालना है। जैसे अपन यहाँ पर जो भी डाल देते हैं, मैंने XYZ डाल रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डालना चाहते हैं। फोन नंबर डालना है आपको तो आप यहीं पे जाके फोन नंबर डाल सकते हो, आपका जो भी फोन नंबर है, और यहाँ जाकर क्या कर सकते हो आप, सबमिट पे क्लिक कर सकते हो। अभी हमने यहाँ पर कोई एक्शन अप्लाई नहीं किया था, तो क्या हो रहा है, हमारा फॉर्म रिलोड हो रहा है। अगर हम इसी के साथ कोई एक्शन अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमारा फिर प्रोग्राम उस फाइल में जाकर ओपन हो जाता है जिससे अपन ने इसको ऐड किया। तो आप लोग भी अगर इस तरीके से क्या करना चाहते हैं, एक फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं प्रॉपर सिस्टमेटिक, तो आप इन CSS और HTML के कोड्स का यूज करके कर सकते हैं। तो आप भी इस प्रोग्राम को ट्राई करिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।